तो केमिकल कोऑर्डिनेशन देखो, इसके अंदर हम लोग ने अभी तक इन जनरल मतलब 8, 9, 10th के बच्चे हो या 11, 12th के बच्चे हो, सब लोग को एक चीज़ पता होती है कि ग्लैंड्स कितने टाइप की है हमारी बॉडी के अंदर, 2 टाइप की। एक तो एक्सोक्राइन ग्लैंड होगी और एक होगी हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड को हम लोग क्या नाम देते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज डक्ट ग्लैंड। क्लियर है ना? और दूसरी हो जाएगी तुम्हारी एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसको तुम लोग क्या बोलते हो? डक्टलेस ग्लैंड। ठीक है, देखो अभी मेन डिफरेंस अगर तुम लोग को पता करना हो, एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर एक पर्टिकुलर डक्ट लाइक स्ट्रक्चर है। गुड मॉर्निंग बेबी धनंजय, गुड मॉर्निंग धनंजय। एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर हमारे पास एक डक्ट है, ठीक है, और दूसरा जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो डक्टलेस ग्लैंड है। हम लोग आज के चैप्टर में एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में ज़्यादा नहीं बताने वाले। हम लोग किसके बारे में बात करने वाले? एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर अगर ये डक्टलेस ग्लैंड है तो जो भी मटेरियल यहाँ पे सिक्रेट होगा, डक्टलेस ग्लैंड के अंदर क्या होगा? जो भी मटेरियल सिक्रेट होगा या भी जो भी मटेरियल सिंथेसाइज होगा, ये सिंथेसाइज होने के बाद डायरेक्टली किसमें पोर होने वाला है? ब्लड के अंदर ट्रांसफर होने वाला है। क्लियर? तो अगर कोई मटेरियल डायरेक्टली ब्लड के अंदर ट्रांसफर होगा, तुम्हारी बॉडी के अंदर वो मटेरियल अगर ट्रांसफर हो रहा है तो वो किसके थ्रू ट्रांसफर होगा? ब्लड के थ्रू ट्रांसफर होने वाला है। तो जो मटेरियल यहाँ पे डायरेक्टली ब्लड के अंदर ट्रांसफर होने वाला है डक्टलेस ग्लैंड के थ्रू, उसको हम लोग नाम क्या देते हैं अभी? हार्मोन। क्या नाम देते हैं? हार्मोन। ठीक है, प्रोटीन हार्मोन हो सकते हैं, पेप्टाइड हार्मोन हो सकते हैं। बेसिकली नेचर हार्मोन का कैसा हो जाएगा? प्रोटीनेशियस नेचर हो जाएगा। क्लियर? तो देखो हार्मोन को मतलब जो भी सिक्रेशन एंडोक्राइन ग्लैंड का जो सिक्रेशन है, सिक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड क्या हो जाएगा तुम्हारा? सिक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड इज हार्मोन। तो हार्मोन के लिए कुछ एक पर्टिकुलर डेफिनेशन दी गई है यहाँ पे। आप लोग मेरे साथ साथ ये नोट्स बनाते जाइए, ठीक है, कि एंडोक्राइन ग्लैंड का सिक्रेशन क्या होगा? एंडोक्राइन ग्लैंड का सिक्रेशन होगा हार्मोन। क्लियर? एक क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्लियर हुआ कि सिक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड इज हार्मोन। अगर हम लोग डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, मेरे साथ साथ आप लोग ने भी लिखना है, तो हार्मोन्स कैसा होगा? हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट। कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिशन मिलेगा कि तुम लोग को हार्मोन में से? नहीं। हार्मोन कैसा होगा? नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। अब ये जो हार्मोन है वो कहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है या क्या कर रहा है? एक पर्टिकुलर मैसेज पास कर रहा है। जितने भी हार्मोन अभी हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर पढ़ने के लिए मतलब पढ़ते जा रहे हैं ना, वो सारे के सारे कोई पर्टिकुलर मैसेज पास कर रहे हैं, कुछ ना कुछ फंक्शन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर? तो हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स विच एक्ट एज कैसे होगा ये? इंटर सेल्यूलर मैसेंजर्स। देखो बात यहाँ पे क्लियर हो जा रही है कि हार्मोन्स कैसे होंगे? हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है, कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिशन के लिए हम लोग को रिस्पॉन्सिबल नहीं है हार्मोन। हमें हार्मोन चाहिए किसके लिए चाहिए? कि वो कोई पर्टिकुलर मैसेज को पास कर सके। ठीक है, विच एक्ट एज इंटर सेल्यूलर मैसेंजर। और प्रोड्यूस कैसे हो रहा है? एंड प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट। ट्रेस अमाउंट का मतलब कैसा हो जाएगा? अगर इसका लेवल देखो तुम लोग तो माइनर लेवल में, मतलब क्वांटिटी उसकी कैसी होगी? बहुत ज़्यादा कम होगी। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, अगर आप लोग को हार्मोन के कैरेक्टर पूछे जा रहे हैं, मतलब कोई नीट के अंदर कोई एक ऐसा क्वेश्चन आया है कि हार्मोन इज डैश, ऐसे करके आप लोग को 1 2 3 4 4 ऑप्शन दिए गए। 4 ऑप्शन के अंदर आप लोग को ढूंढना क्या है? एक पहली चीज़ तो आप लोग को देखनी है कि नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होना चाहिए, कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिशन हार्मोन प्रोवाइड नहीं करता है। क्लियर है? दूसरी चीज़, उसको दूसरा नाम क्या दिया हुआ है? इंटर सेल्यूलर मैसेंजर, सेल टू सेल मैसेज पास करने वाला कंपाउंड। ठीक है, इसलिए उसको क्या बोला है? इंटर सेल्यूलर मैसेंजर। और तीसरी चीज़ जो तुम लोग को बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि वो कैसे अमाउंट में होगा? ट्रेस अमाउंट में। तो ये 3 पॉइंट को लेके भी हम लोग को क्या बन सकता है? यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं स्टार करूँ, जहाँ जहाँ स्टार करूँगी वहाँ वहाँ आप लोग को वो क्वेश्चन
पूछा जा सकता है या वहाँ से क्वेश्चन निकल सकता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हार्मोन के बारे में बात क्लियर हो गई है हमारी। नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है, इंटरसेल्युलर मैसेंजर है, और दूसरा कैसा अमाउंट होगा? ट्रेस अमाउंट। जितने भी लोग लाइव है प्लीज़ एक काम करिए कि लाइक का बटन जहाँ पे है ना, वहाँ पे थोड़ा सा मुझे बताइए कि तुम लोग प्रेजेंट हो कि नहीं हो। मुझे लोग कितने वो समझ में नहीं आ रहे यहाँ पे। हाँ, 8 या 9 यहाँ पे दिख रहे हैं। मयूरी, धनंजय, आदित्य है क्या? ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हो गई बात हमारे किसके बारे में? हार्मोन के बारे में। अब हम जाते हैं ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर, केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर। हम लोग को आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो देखना है वो है एंडोक्राइन सिस्टम, और वो भी किसका? ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। क्लियर? तो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर मेनली कौन कौन सी पर्टिकुलर ग्लैंड्स, मेरे साथ साथ याद करते जाओ। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर कौन कौन सी ग्लैंड्स हम लोग ने पढ़नी है? सबसे पहली चीज़ हाइपोथैलेमस। क्लियर? सेकेंड पिट्यूटरी ग्लैंड, देन पीनियल ग्लैंड। देखो ऊपर से नीचे तक जाते जाएंगे तो सबसे पहला फोर ब्रेन का जो बेसल पार्ट होता है, बेसल पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं डायनसेफेलॉन का बेसल पार्ट, है ना। तो फोर ब्रेन डायनसेफेलॉन का जो बेसल पार्ट है वो बेस के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के जस्ट पास में कौन सा है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद कौन सा है तुम्हारा? पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद आएगा तुम्हारा पीनियल ग्लैंड। ये सारी चीज़ यहाँ की हो गई। ये खोपड़िया तुम्हारी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये मास्टर ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड को तुम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हो, और मास्टर ग्लैंड को भी जो कंट्रोल करने वाला है वो है तुम्हारा हाइपोथैलेमस। ये चीज़ आप लोग को मैं फिर से बताऊंगी। उसके बाद तुम लोग कौन से रीजन में आओगे? नेक रीजन में आओगे। तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा? थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, अपनी बॉडी के अंदर ही ये सारी चीज़ें हैं, तो याद करने के लिए बहुत ज़्यादा आसान है। थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, स्टर्नम के पास, स्टर्नम के नीचे, ठीक है, एओर्टा के पास कौन सा है? थाइमस। थाइमस के बाद नीचे जाओ, थाइमस के बाद तुम्हारा जो किडनी के पास है एड्रिनल ग्लैंड। कौन सा है? एड्रिनल ग्लैंड। और उसके बाद गोनाड्स आते हैं। अगर मेल है तो मेल गोनाड्स, फीमेल है तो फीमेल गोनाड्स। और मेल गोनाड्स एंड फीमेल गोनाड्स मतलब टेस्टिस मेल गोनाड्स एंड ओवरी फीमेल गोनाड्स। क्लियर है? तो इतना ये सारे के सारे तुम्हारे क्या हो जाएंगे? तुम लोग को सबको याद भी होगा, 8, 9, 10 से हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं, तो हम लोग को क्लियर हो जाता है। तो ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी का कुछ सिस्टम ऐसा है कि जो पर्टिकुलर हार्मोन को सिक्रेट करता है। तो वो कौन कौन से हो जाएंगे? गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, क्लियर, लीवर, पेनक्रियाज। तो ये जो मैं बोली अभी तुम्हें, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, लीवर, पेनक्रियाज, ये भी क्या सिक्रेट कर रहा है? ये भी सिक्रेट कर रहे हैं पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर हार्मोन सिक्रेट कर रहे हैं। क्लियर? तो अभी हम क्या करेंगे, वन बाय वन सारे के सारे जितने भी है हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर के पर्टिकुलर हार्मोन्स, वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे हाइपोथैलेमस। ठीक है, मैंने आप लोग को हाइपोथैलेमस के अंदर जस्ट अभी उसकी पोजीशन बताई। किसका? डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन मतलब कौन सा पार्ट हो जाएगा? ये फोर ब्रेन। किसका? बेसल पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। लिखते जाओ मेरे साथ, बेसल पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, है ना। तो बेसल जो बेस है, फोर ब्रेन का जो बेस है, वो बेस में तुम्हें क्या मिलेगा? हाइपोथैलेमस मिलने वाला है। ठीक है, अब ये जो हाइपोथैलेमस है ना, ये हाइपोथैलेमस के अंदर जितने भी हॉर्मोन्स है उसके दो टाइप्स है ना। तो अपने पास जो नोट्स है उसके अंदर लिखते जाओ, दो टाइप के हॉर्मोन्स कौन से हो जाएंगे यहाँ पे हाइपोथैलेमस के अंदर। तो हाइपोथैलेमस के जो हॉर्मोन्स होंगे वो एक तो रिलीजिंग हार्मोन है, और दूसरा अगर हार्मोन होगा तो दूसरा हार्मोन होगा यहाँ पे इनहिबिटरी हार्मोन। ठीक है, अब देखो
ये 2 टाइप के हार्मोन तो सिक्रेट कर रहा है हाइपोथैलेमस। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, हार्मोन अगर सिक्रेट हो रहा है, मतलब हार्मोन एक पर्टिकुलर केमिकल स्ट्रक्चर अगर है, तो ये केमिकल स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ सेल्स प्रेजेंट होंगे ना, है ना। तो हाइपोथैलेमस के अंदर के जो सेल्स है, जो ये पर्टिकुलर केमिकल स्ट्रक्चर को रिलीज कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिंथेसाइज कर रहे हैं, ये सेल्स को हम लोग नाम क्या देंगे? न्यूक्लियाई। क्या बोलेंगे इसको? न्यूक्लियाई। ठीक है, तो ये कौन से सेल्स है? न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स। न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स को क्या बोलेंगे हम? दिस न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियाई। और ये न्यूक्लियाई क्या प्रोड्यूस कर रहा है? हार्मोन। और ये हार्मोन क्या कर रहा है? रेगुलेट कर रहा है हमारी बॉडी को। फिर से मैं आप लोग को रिपीट कर रही हूँ, हाइपोथैलेमस के अंदर के कौन से सेल्स? न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स। न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स आर कॉल्ड न्यूक्लियाई। दिस न्यूक्लियाई विल रेगुलेट, दिस न्यूक्लियाई विल प्रोड्यूस हार्मोन। और ये हार्मोन क्या कर रहा है? रेगुलेट कर रहा है बॉडी को। और रेगुलेशन किस हिसाब से होगा? या तो वो हार्मोन को रिलीज करेगा, या तो वो हार्मोन को क्या करेगा? हार्मोन की एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा। क्लियर हो गई चीज़ें? ठीक है, तो अगर कोई रिलीजिंग हार्मोन है तो उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे हमें मिल सकता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। मैं पूरा नाम लिखती हूँ, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन किसको स्टिम्युलेट करेगा? ये स्टिम्युलेट करेगा एक हार्मोन को जिसका नाम है गोनाडोट्रोपिन, है ना। नाम से ही पता चल जाता है। देखो, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन किसको रिलीज कर रहा है? वो गोनाडोट्रोपिन नाम के हार्मोन को वो रिलीज कर रहा है। गोनाडोट्रोपिन हम लोग को अभी आगे आएगा, मैं आप लोग को बताती जाऊंगी, ये भी एक टाइप का हार्मोन है। ठीक है, तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाड जो भी हम लोग के ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जो टेस्टिस और ओवरी के लिए हम लोग को रिस्पॉन्सिबल है, वो उसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे के उसमें। तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये तुम्हारा रिलीज कर रहा है। और यहाँ पे एक हार्मोन है इनहिबिटिंग हार्मोन, सोमेटोस्टेटिन। तो ये किसको इनहिबिट करेगा? इनहिबिट्स द ग्रोथ हार्मोन। समझ में आ रही है तुम लोग को चीज़ें? ठीक है, तो देखो, हाइपोथैलेमस के अंदर मेनली क्या चीज़ें तुम लोग को याद रखना है? तो एक तो उसका पोजीशन आ गया, बेसल पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बेसल पार्ट तुम्हारा जो फोरब्रेन का बेसल पार्ट है उसके अंदर हाइपोथैलेमस हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा ये जो हार्मोन है, ये हार्मोन कहाँ से रिलीज हो रहा है? प्रीतम होगा, मुझे 10th की वीडियोस अपलोड करने में थोड़ा देर लगेगा, पर मैं कर दूंगी। ठीक है, अभी तो फिलहाल ये 11th और 12th दोनों के लिए चल रहा है। हार्मोन का जो टाइप्स है, जो हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस पर्टिकुलर कौन से सेल्स के थ्रू ये हार्मोन को रिलीज कर रहा है? तो न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स, दिस न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स आर कॉल्ड न्यूक्लियाई। और ये न्यूक्लियाई हार्मोन कौन से 2 टाइप के प्रोड्यूस कर रहा है? एक तो रिलीजिंग हार्मोन होगा और दूसरा हो जाएगा इनहिबिटिंग हार्मोन। क्लियर? और रिलीजिंग हार्मोन में ये एनसीईआरटी के अंदर का एग्जाम्पल है, इसलिए आप लोग को कंपलसरी याद रखना है कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और दूसरा सोमेटोस्टेटिन। मेनली ये चीज़ याद रखना, क्योंकि ये क्यों नहीं पूछा जाएगा, रिलीजिंग हार्मोन से हम लोग को समझ में आ जाएगा कि ये रिलीज कर रहा है। सोमेटोस्टेटिन से ऐसा कुछ वहाँ पे इनहिबिटरी या रिलीजिंग नाम नहीं लिखा है, तो ये किसको इनहिबिट करेगा? ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करेगा। क्लियर? चलो, तो आगे बढ़ते हैं। हाइपोथैलेमस के बाद जो हमारा दूसरा ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड। कोई बताएगा पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों बोला जाता है? वाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड से जितने भी हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड से जितने भी हार्मोन रिलीज हो रहे हैं वो सारे के सारे हार्मोन हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के जितने भी हार्मोन है, लाइक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसके बाद तुम्हारा आता है ACTH,
ओवरऑल बॉडी के जितने भी हार्मोन है ना, मतलब बॉडी का जितना भी रेगुलेशन है ना, उसको सबको कवर, मोस्टली कवर कितना कौन सा ग्लैंड करता है, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। और मतलब क्या बोल सकते हो तुम लोग कि पिट्यूटरी ग्लैंड को जो कंट्रोल कर रहा है वो हाइपोथैलेमस है, ठीक है। अब ऐसा क्यों? जो भी हाइपोथैलेमस मटेरियल को सिंथेसाइज कर रहा है, हाइपोथैलेमस जो हार्मोन सिंथेसाइज करेगा वो एक्सॉन के थ्रू, उसका जो नोडल पार्ट हो जाएगा, एक्सॉन का जो लास्ट पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तुम लोग को न्यूरॉन सबको समझ में आता है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर अगर हम लोग बोलते हैं तो जो डेंड्राइट होगा, फिर एक्सॉन होगा, और एक्सॉन के बाद हमारा जो सिनेप्सिस प्रोसेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना, टीलोडेंड्रॉन। तो टीलोडेंड्रॉन के थ्रू वो मटेरियल को सिक्रेट करेगा। तो सिंथेसाइज कहाँ हो रही है चीज़ें? हाइपोथैलेमस में। एक्सोनल पार्ट के थ्रू वो मटेरियल को पास किस में कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, ठीक है। तो सिंथेसाइज हाइपोथैलेमस में हो रहा है, और सिंथेसाइज के बाद जो सिक्रेशन है वो सिक्रेशन पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल, ओवरऑल कंट्रोल कहाँ पे है? हाइपोथैलेमस के अंदर है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर हम लोग सबसे पहले तो दो टाइप है पिट्यूटरी, दो टाइप मतलब दो पार्ट्स है पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, ठीक है। ये दोनों पार्ट को हम लोग किस हिसाब से डिवाइड करेंगे? ओके, तो एक हो जाएगा तुम्हारा, एक तो हम लोग इसको इस हिसाब से बोलेंगे कि जो भी तुम्हारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एडेनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस, ऐसे दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, ठीक है। अब जो एडेनोहाइपोफाइसिस है, मेरे साथ साथ ये ड्रॉ करते जाओ। एडेनोहाइपोफाइसिस है, उसके भी दो टाइप है, पार्स डिस्टेलिस, ओके, और दूसरा जो हो जाएगा वो है तुम्हारा पार्स इंटरमीडिया, ओके। और जो तुम्हारा न्यूरोहाइपोफाइसिस है, जिसको दूसरा बोला जाता है पार्स नर्वोसा, ठीक है। लिखते जाओ मेरे साथ साथ। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग ने किस हिसाब से डिवाइड कर लिया है? पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कैसे डिवीजन देता है, कौन कौन से पर्टिकुलर डिवीजन देता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग ने डिवाइड कर लिया है दो पार्ट के अंदर, एडेनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। तुम लोग को एनसीईआरटी के अंदर इसका फिगर मिलेगा, दो लोब लाइक स्ट्रक्चर आप लोग को दिए गए हैं, ठीक है। अब ये जो दो लोब लाइक स्ट्रक्चर है, टू लोब लाइक स्ट्रक्चर, एडेनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस, तो उसके अंदर का जो एडेनोहाइपोफाइसिस है, ये एडेनोहाइपोफाइसिस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया। मैं इस हिसाब से क्यों लिखवा रही हूँ? क्योंकि जब तुम्हारा क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन के अंदर हम लोग को ऐसे पूछा जाता है कि पर्टिकुलर हार्मोन का नाम दिया जाएगा और ये तीनों पार्ट में से वो हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होता है ना। क्वेश्चन का टाइप समझ में आ गया कि तुम्हें कोई सपोज LH दे दिया है, तुम्हें ऑक्सीटोसिन दे दिया है, वासोप्रेसिन दे दिया है, जब मैं लिखूंगी तो आप लोग को ये सारे हार्मोन समझ में आ जाएंगे। तो ये सारे हार्मोन किस हिसाब से रिलीज हो रहा है, क्लियर है? तो देखो मेरे साथ साथ फटाफट लिखते जाओ कि पार्स डिस्टालिस इज ऑल्सो नोन एज एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड किसको मेनली नाम दिया गया है? पार्स डिस्टालिस। मेनली पिट्यूटरी ग्लैंड के सबसे ज़्यादा हार्मोन कहाँ से मिले हैं पता है? पार्स डिस्टालिस में से मिले। तो पार्स डिस्टालिस इज ऑल्सो नोन एज एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस और पार्स नर्वोसा, और इट इज ऑल्सो नोन एज पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो आप लोग ने अपने नोट्स में ये लिख लिया है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने डिवाइड कर दिया है एडेनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडेनोहाइपोफाइसिस के अंदर पार्स डिस्टालिस एंड पार्स नर्वोसा, ये दो पार्ट, और न्यूरोहाइपोफाइसिस के अंदर पार्स नर्वोसा। पार्स डिस्टालिस इज ऑल्सो नोन एज एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पार्स इंटरमीडिया का नाम नहीं है, पार्स नर्वोसा इज ऑल्सो नोन एज पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, क्लियर। अब देखो इसको याद करने के लिए आप यहाँ पे ऐसे लिख दो,
फैट एलपीजी। एलपीजी कैसा है? मोटा। फैट एलपीजी ऐसा क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि ये 6 आप लोग को याद होने चाहिए। मैम क्लास 12 साइंस में कौन से टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं? ओके, 10th के भी अगर यहाँ पे बच्चे हैं तो उनके लिए एक मैसेज है मेरा। पिट्यूटरी ग्लैंड आप लोग को जो पढ़ना है ना, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर मेनली आपको ये डिवीजन नहीं पूछे जाएंगे 10th वाले बच्चे, क्योंकि एक बच्चे का यहाँ पे क्वेश्चन आया इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। एडेनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस जैसा तुम्हें नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे जितने हार्मोन के नाम लिख रही हूँ वो हार्मोन के नाम और उसके फंक्शन आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा आप लोग को डिटेल में नहीं आएगा, पर अगर आपको आगे नीट करना है या मेडिकल स्ट्रीम में जाना है तो आप लोग के लिए भी ये जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप 10th में भी हो तो भी मेरे साथ ये नोट्स लिखते जाओगे तो आप लोग को आगे का थोड़ा नॉलेज मिलता जाएगा, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पार्स डिस्टैलिस मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी में आप लोग को क्या लिखना है? फैट एलपीजी। देखो यहाँ पे FSH, ए से लिखा मैंने ACTH, टी से लिखा मैंने TSH और GH। फटाफट, सुबह का टाइम है, एकदम फास्ट होना चाहिए तुम्हारा काम। फैट एलपीजी में हम लोग ने F से क्या लिखा है? FSH, A से क्या लिखा है? ACTH, T से लिखा है TSH, L से लिखा है LH, PPRL, GGH। ओके, देखो यहाँ पे FSH का फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। लिखो फटाफट, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ACTH एड्रिनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। मैं ये रब कर दूंगी इसलिए आप लोग मेरे साथ लिखो। थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन एंड ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, मेरे साथ साथ याद करेंगे, तुम लोग भी याद करोगे। फैट एलपीजी हमने क्यों लिखा था? एफ से है FSH फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ए से है ACTH एड्रिनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, टी से है TSH थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन L, PRL प्रोलैक्टिन, GH ग्रोथ हार्मोन। क्लियर है? आपको ये बिना देखे याद जब तक नहीं होता है तब तक लिखते जाना है। तुम्हारे बोर्ड के अंदर कोई घर पे बोर्ड बना दो या कहीं पे ऐसे तुम लोग कुछ मार्क कर दो, ये सारे के सारे हार्मोन आज सबके घर पे लगने चाहिए, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड के कंपलसरी। मैं देखने तो नहीं आ सकती हूँ पर तुम मुझे बता सकते हो, तुम मुझे पर्सनल मैसेज करके भी बता सकते हो, मैडम हमने इस हिसाब से ये किया था, ठीक है। ये याद होने चाहिए कंपलसरी सबको। तो फैट एलपीजी के ये सारे हार्मोन, मतलब फैट एलपीजी मैंने आप लोग को एक ट्रिक दी है कि क्यों हम लोग ये 6 हार्मोन कैसे हम लोग याद कर सकते हैं। क्लियर? देखो ये मैं रब कर देती हूँ। अब हम लोग जाएंगे पार्स इंटरमीडिया। ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसके पास एक ही हार्मोन है, इसमें ज़्यादा हार्मोन याद नहीं रखने हैं आपको, ठीक है। तो MSH है ना, महेंद्र सिंह धोनी को याद रखना है। तो MSH मेलेनोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। मैं आपको अभी भी बता रही हूँ कि आपको हार्मोन का नाम दिया जाएगा, उसका पार्ट पूछा जाएगा और वो पार्ट कहाँ कौन सी ग्लैंड का है ये तक आप लोग को याद रखना है, ठीक है। इसलिए मैं ये पूरा ऐसे ही लिखवा रही हूँ आपको कि आपको एडेनोहाइपोफाइसिस के अंदर के 2 पार्ट पता होने चाहिए कि पार्स डिस्टैलिस है और पार्स इंटरमीडिया है, और न्यूरोहाइपोफाइसिस में एक ही पार्ट याद रखना है जो है पार्स नर्वोसा, जिसको तुम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हो, ठीक है। 6 हार्मोन तुम्हारे पास डिस्टैलिस के हैं, 1 हार्मोन तुम्हारा पास इंटरमीडिया का है और 2 हार्मोन ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन, डबल ऐसे, हाँ,
ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन, ये दो हार्मोन तुम्हारे किसके हैं? न्यूरोहाइपोफाइसिस के। क्लियर है? तो हमने टोटल 9, कितने? टोटल 9 हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर पढ़ने हैं। याद रह जाएगी ये सारी चीज़ें। अब मैं एक एक करके सबका क्या बताती जाऊंगी? फंक्शन बताती जाऊंगी। उसके लिए आप लोग को ये पूरा का पूरा क्या होना चाहिए? ऑक्सीटोसिन वासोप्रेसिन में इसलिए हट गई हूँ क्योंकि तुम लोग स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो अगर निकालना है तो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर के दो पार्ट है, एडेनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस, pars distalis, pars intermedia. These two are parts of adenohypophysis. Pars distalis is also known as anterior pituitary gland, which will form 6 type of hormones. ट्रिक दिया हुआ है मैंने, फैट एलपीजी याद रखना है। पार्स इंटरमीडिया में आप लोग को मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को याद रखना है। और न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्स नर्वोसा को आपने क्या बोलना है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसके दो हार्मोन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन। क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे? एक एक करके सारे के सारे ग्रोथ हार्मोन पढ़ते जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पार्स डिस्टेलिस जो हम लोग ने पढ़ा ना, पार्स डिस्टेलिस से पहला पार्ट हो जाएगा। तो पार्स डिस्टेलिस के अंदर का जो पहला हार्मोन है जो अभी मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है ग्रोथ हार्मोन। ठीक है? मैं तुम्हारे ट्रिक के हिसाब से नहीं जा रही हूँ, ट्रिक के हिसाब से हम लोग नहीं जा रहे, पहले भी बता रही हूँ। फैट एलपीजी ये आप लोग को मैंने ट्रिक दी थी। ठीक है? मैं आप लोग के नीट के हिसाब से जा रही हूँ, जो एनसीईआरटी के अंदर एक एक हार्मोन आपको दिया हुआ है। तो पहला हार्मोन जो उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है वो है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन नाम से समझ में आ जाता है कि ग्रोथ करेगा, बॉडी का जो ओवरऑल ग्रोथ होगा, ओवरऑल ग्रोथ के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है ये क्या हो जाएगा? तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन। अब इसमें क्या पूछा जाता है कि नॉर्मल बॉडी ग्रोथ, नॉर्मल, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बॉडी। हार्मोन के डेफिनेशन में हम लोग ने एक चीज़ पढ़ी कि हार्मोन कैसे अमाउंट में होना चाहिए? ट्रेस अमाउंट में होना चाहिए। ठीक है? अगर उस अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट में अगर ये पर्टिकुलर हार्मोन रिलीज हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे? ओवर सिक्रेशन बोलेंगे। तो ओवर सिक्रेशन भी अच्छी बात नहीं है, और कम सिक्रेशन भी अच्छा नहीं है, ज़्यादा सिक्रेशन भी अच्छा नहीं है। हाइपो भी नहीं होना चाहिए, हाइपर भी नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज़्यादा। पर्टिकुलर नॉर्मल रेंज से अगर ज़्यादा हो गया कॉन्सेंट्रेशन तो हाइपर कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, पर्टिकुलर नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन से कम हो जाएगा तो हाइपो हो जाएगा। अगर ओवर सिक्रेशन हो रहा है तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन का, तो ओवर सिक्रेशन अगर होगा तो ये क्या करेगा? गिगेंटिज्म। इसको क्या बोलेंगे हम? गिगेंटिज्म। समझो ये चीज़ को, मतलब तुम्हारा कोई पर्टिकुलर पार्ट कुछ नॉर्मल ग्रोथ से ज़्यादा ग्रो करना स्टार्ट कर देगा, है ना? तो इसको हम बोलेंगे गिगेंटिज्म। ओवर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन विल सिक्रेट गिगेंटिज्म, विल कॉज गिगेंटिज्म। ठीक है? ये कॉजिंग मटेरियल है। ओवर सिक्रेशन के बाद अगर सपोज तुम्हारा लो सिक्रेशन हो रहा है तो तुम्हारी ग्रोथ कैसी हो जाएगी? स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी। स्टंटेड ग्रोथ मतलब ग्रोथ रुक जाएगी अगर कम है ग्रोथ तो इसको हम बोलेंगे ड्वार्फिज्म। इसको क्या बोला जाएगा बच्चों? ड्वार्फिज्म। ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा बढ़ गया तो गिगेंटिज्म हो गया है, ग्रोथ हार्मोन अगर कम हो गया है तो ड्वार्फिज्म हो गया है। और जो मिडल एज के लोग होते हैं, नॉर्मल एज तक मतलब क्या बोल सकते हैं 17-18 तक ठीक हुआ, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन का जो भी रिलीज़ हुआ, ग्रोथ हार्मोन बढ़ रहा है, अच्छे से हो रहा है, पर क्या हो गया मिडल एज में, अडल्ट के अंदर ग्रोथ हार्मोन ने ओवर सिक्रेशन स्टार्ट कर दिया। अडल्ट फेज में, मिडल एज में अगर ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन स्टार्ट कर रहा है तो एक्सेस सिक्रेशन इन अडल्ट, किसका एक्सेस सिक्रेशन? ग्रोथ हार्मोन का एक्सेस सिक्रेशन इन अडल्ट विल कॉज एक्रोमेगाली। क्या बोलोगे इसको? एक्रोमेगाली, डीफॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर पार्ट। मतलब वो चीज़ हम क्या बोल सकते हैं, जो भी हमारा फेस है वो फेस कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा या उसका हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है? कुछ ओवरऑल एक्सेस ग्रोथ होगा, वो पर्टिकुलर इंसान का ग्रोथ कैसा हो जाएगा? एक्सेस होगा। तो इसको आप क्या बोलोगे? एक्रोमेगाली।
ठीक है। तो 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। ओवर सिक्रेशन, नॉर्मली ओवर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन क्या बोला, क्या कॉज करेगा, गिगैंटिज्म बोलते हो। लो सिक्रेशन क्या करेगा, ड्वार्फिज्म। 8, 9, 10, 11, 12 सबके लिए ये चीज़ तो चेंज नहीं होने वाली है, ये चीज़ सबके लिए वही होने वाला है। तुम मेडिकल टर्म में जाओ, तुम डॉक्टर बन जाओ, तुम लोग गिगैंटिज्म को कुछ दूसरा नाम नहीं दे सकते हो, ड्वार्फिज्म को ड्वार्फिज्म ही बोलोगे और एक्रोमेगाली को एक्रोमेगाली। तो कोई भी एज में पढ़ो, तुम्हारे लिए ये इंपॉर्टेंट है ही। अगर तुम मेडिकल के बच्चे हो, तुम अगर साइंस के बच्चे हो, तो तुम्हें इतना पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, ग्रोथ हार्मोन के लिए जो याद रखने वाली चीज़ें थे मैंने आप लोग को बता दी है। अब हम लोग ग्रोथ हार्मोन के बाद जाएंगे प्रोलैक्टिन, है ना। लैक्टिन, लैक्टोज, ये वर्ड से तुम्हें कुछ याद आता है? मिल्क शुगर आप सबको पता है मिल्क शुगर क्या होती है? मिल्क शुगर लैक्टोज, है ना। तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से जो बना है तुम्हारा लैक्टोज, डाइसैकेराइड है, मैं उसमें जाऊंगी नहीं, ठीक है। तो प्रोलैक्टिन, इसका काम क्या है, ये स्टिम्युलेट करेगा किसको, मेमोरी ग्लैंड को। किसके लिए, मिल्क सिंथेसाइज करने के लिए, ठीक है। तो प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर, मतलब प्रेगनेंसी के बाद, ये जो हार्मोन है प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन भी इस पे असर करता है। कैसे? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग जब पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा डिटेल में स्टडी है तुम लोग का, कि कैसे गेस्टेशन होगा, प्रेगनेंसी पीरियड कैसा हो जाएगा, लैक्टेशन पीरियड कैसा होगा, उस टाइम पे तुम लोग को ये सब कुछ दिखेगा, ठीक है। तो जो प्रोलैक्टिन है, वो प्रोलैक्टिन क्या काम करेगा, पर्टिकुलर मिल्क इजेक्शन, मतलब मेमोरी ग्लैंड को स्टिम्युलेट करेगा मिल्क फॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो लेडी के अंदर, मतलब प्रेगनेंसी के बाद ये हार्मोन स्टिम्युलेट होना स्टार्ट होगा, मेमोरी ग्लैंड को क्या करना स्टार्ट करेगा, ये स्टिम्युलेट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो जितने भी बच्चे हैं ना, वो मुझे बस एक, हाँ ओके ठीक है, चलो मुझे समझ में आ रहा है। वैसे अगर तुम्हें अच्छा लगता है वीडियो तो तुम लाइक कर सकते हो, अच्छा ना लगे तो गालियाँ मत देना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे प्रोलैक्टिन एक ग्रोथ हार्मोन हो गया, और उसके बाद तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, प्रोलैक्टिन, मेमोरी ग्लैंड को स्टिम्युलेट करने वाला। और उसके बाद जो प्रोलैक्टिन के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ठीक है। थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, थायराइड की जो ग्लैंड है वो थायराइड ग्लैंड को क्या करेगा, वो एक्टिवेट करेगा। अब तुम्हें पता है थायराइड, जो यहाँ पे जो तुम्हारा थायराइड है वो किसके कॉन्सेंट्रेशन को स्टिम्युलेट करता है, आयोडीन, है ना। बहुत कम अमाउंट में आयोडीन नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा अमाउंट में आयोडीन नहीं होना चाहिए। कैसे क्या होने वाला है वो हम लोग थायराइड ग्लैंड के अंदर डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड को स्टिम्युलेट करने के लिए थायराइड ग्लैंड अलग हार्मोन रिलीज कर रहा है, ट्राई आयोडोथायरॉक्सिन। ये हार्मोन कौन रिलीज करता है, थायराइड ग्लैंड करता है। पर ये हार्मोन को रिलीज करना है कि नहीं करना है, इसको कंट्रोल कौन करने वाला है, तुम्हारा पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन फॉर्म करेगा, जो थायराइड ग्लैंड को क्या करेगा, स्टिम्युलेट करेगा। क्लियर है? तो थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन के बाद दूसरा कौन सा आ जाएगा तुम्हारा, ACTH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। बोलो तो, जहाँ पे बैठे हो ना वहीं पे इसका नाम बोलो, मैं काउंट करती हूँ, 3 तक काउंट करती हूँ, 1 2 3। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एक साथ बोल दो, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ओके। अच्छा फील होगा, इतना बड़ा नाम बोला है। तो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये क्या रिलीज करेगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को रिलीज करेगा फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब ये जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, ये किसका पार्ट है वो बता देती हूँ मैं आप लोग को। जो तुम्हारी किडनी है, किडनी के ऊपर वाला जो एड्रिनल ग्लैंड है, सपोज अगर ये किडनी है तो किडनी के ऊपर ये वाला जो पार्ट है जिसको हम बोलेंगे एड्रिनल ग्लैंड,
और ये एड्रिनल ग्लैंड का जो आउटर पार्ट हो जाएगा उसको आप बोलोगे कॉर्टेक्स, और मिडल पार्ट को बोलोगे मेड्यूला। ठीक है, तो कॉर्टेक्स कौन सा रिलीज कर रहा है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ये पर्टिकुलर हार्मोन को रिलीज करेगा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का फंक्शन क्या है ये हम लोग जब स्टार्ट करेंगे एड्रिनल ग्लैंड को पढ़ना तब तुम लोग को मैं बताती जाऊंगी। तो इसको कंट्रोल करने वाला हार्मोन कौन है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को कंट्रोल करने वाला, उसको रिलीज करवाना है नहीं करवाना है वो कौन करेगा? ACTH। और ACTH कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड। समझ में आ रही है चीज़ें? मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड सबको क्या कर रहा है? हमारा कंट्रोल कर रहा है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ACTH को रिलीज नहीं करेगा तो एड्रिनल ग्लैंड जो है, एड्रिनल कॉर्टेक्स है, वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को रिलीज नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है? अगर पिट्यूटरी ग्लैंड TSH को फॉर्म नहीं करेगा तो TSH अपने हार्मोन को, मतलब अपना जो प्रॉपर हार्मोन है उसको रिलीज नहीं कर पाएगा। तो इन द सेंस कि जितने भी हार्मोन तुम्हारी बॉडी के अंदर अलग अलग ग्लैंड से रिलीज हो रहे हैं उसको कंट्रोल कौन करेगा? तुम्हारा ये पर्टिकुलर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो हमारा ग्रोथ हार्मोन हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया मिल्क इजेक्शन के लिए, और उसके बाद तुम्हारा TSH हो गया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और चौथा हो गया तुम्हारा एड्रिकोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, इसके बाद आएगा तुम्हारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन के अंदर का तुम्हें बहुत डिटेल में पढ़ना है, और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है तुम्हारे ये दो हार्मोन को जानना। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मैं जानबूझ के नाम नहीं लिख रही हूँ ताकि तुम लोग को ये नाम खुद से याद रहे। LH क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, है ना, और FSH क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अगर मेल है ना, मेल के अंदर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का वर्क क्या होगा? याद रखना, मेल में भी सिक्रेट होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और फीमेल में भी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है। ये दोनों भी हार्मोन मेल में भी रिलीज हो रहे हैं, फीमेल में भी रिलीज हो रहा है, और उनके फंक्शन मेल के अंदर क्या है और फीमेल के अंदर क्या है मैं आप लोग को बता रही हूँ। यहाँ पे डिफरेंस क्या है? मेल के अंदर जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये सिंथेसिस एंड सिक्रेशन करेगा एंड्रोजन का। देखो, एंड्रो से समझ में आता है, एंड्रो हम लोग मेल के लिए यूज़ करते हैं, एंड्रोशियम गाइनोशियम, फीमेल फ्लावर के अंदर हमने एंड्रोशियम गाइनोशियम को यूज़ किया है। तो एंड्रो ये वर्ड मेनली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? मेल को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो एंड्रोजन सिंथेसिस करेगा, सिंथेसाइज कर रहा है वो किसको? सिंथेसाइज करेगा वो और सिक्रेट करेगा एंड्रोजन को। ठीक है, और उसके बाद दूसरा काम क्या कर रहा है? एंड्रोजन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के साथ, अब ये जो एंड्रोजन है वो किसके साथ मिक्स होगा? मिक्स मतलब एंड्रोजन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दोनों मिलके कौन सी प्रोसेस कर रहे हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो, आप लोग को ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए। हम लोग किसके अंदर ये पढ़ रहे हैं? ये दो हार्मोन का काम मेल के अंदर। मेल के अंदर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम क्या होगा? इट विल सिंथेसाइज एंड सिक्रेट एंड्रोजन। देन एंड्रोजन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन सी प्रोसेस कर रहा है? स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म सेल को सिंथेसाइज करना। सिंथेसिस ऑफ स्पर्म सेल इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सेल इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। तो स्पर्म्स को फॉर्म करने के लिए, सिंथेसाइज बनाने के लिए कौन लगेगा? एंड्रोजन लगेगा और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन लगेगा। और एंड्रोजन के लिए कौन लगेगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लगेगा। ये पूरा डिटेल तो हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग के अंदर जो भी हम पढ़ने वाले हैं उसमें देखेंगे, 12th के अंदर का टॉपिक। पर जो तब जब मैं स्टार्ट करूंगी तब मैं फिर से आप लोग को पूछूंगी कि मेल के अंदर LH और FSH का फंक्शन मैंने क्या बताया था, आपको याद रहना चाहिए कंपलसरी। क्लियर है? अब फीमेल के अंदर इसका क्या फंक्शन है? तो फीमेल के अंदर जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो ग्राफियन फॉलिकल को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। मतलब
ओव्यूलेशन प्रोसेस ये हम सबको पता है ना। ओव्यूलेशन प्रोसेस मतलब ओव्यूल जो है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के कुछ फेसेस है, 4 फेसेस है कि पहले ब्लीडिंग फेज आएगा, फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग फेज आएगा, फिर ल्यूटिनाइजिंग फेज आएगा। ये जो 4 फेसेस है वो भी हम लोग को पढ़ने। तो ये जो जितने भी फेसेस है ना, उसमें जो सेकेंड फेज आएगा, तो सेकेंड फेज के अंदर तुम लोग को पढ़ना है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, ठीक है। सॉरी, थर्ड फेज जो है। तो जब भी तुम लोग फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का फंक्शन पढ़ते हो तो ग्राफियन फॉलिकल जो फॉर्म होता है, ठीक है। अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है किसी को तो टेंशन मत लो, ये सब कुछ पढ़ना है। ग्राफियन फॉलिकल क्या है? ओवरी के अंदर पर्टिकुलर एक ओव्यूल जो 28 डेज के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रन हो रही है, हर 28 डे के अंदर एक ओव्यूल क्या होगा? रिलीज होगा। तो ये जो ओव्यूल रिलीज होता है ये सबसे पहले कहाँ पे बनेगा? ग्राफियन फॉलिकल में बनेगा। तो पहले ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर कंडीशन में नहीं रहता है, इसको मैच्योर करने के लिए जो हार्मोन लगेगा वो हार्मोन कौन सा होगा? फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। समझ में आया? किसको स्टिम्युलेट करेगा? ग्राफियन फॉलिकल को स्टिम्युलेट करेगा, मैच्योर करेगा। किसको रिलीज करने के लिए? ओव्यूल को रिलीज करने के लिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रन करने के लिए। क्लियर हो गई बात? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाएगा? फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। और एक बार ओव्यूल निकल गया तो जो रिमेनिंग पोर्शन है वो रिमेनिंग पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? ग्राफियन फॉलिकल का जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको बोला जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोला जाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम को कैसे कंट्रोल में करना है या उसको रेगुलेट कैसे करना है वो कौन करेगा? तुम्हारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जो 10th के बच्चे हो गए या जो भी अभी 11th के बच्चे हो गए उनको हो सकता है शायद ये समझ में ना आए, पर इसको फिर से डिटेल में हम लोग को 2-3 बार पढ़ना है, तो आप लोग टेंशन ना लीजिए। तो देखो, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन ये काम करेगा ओव्यूलेशन के लिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रन करवाने के लिए और कॉर्पस ल्यूटियम को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। तो ये सारे हार्मोन हम अभी जिसके भी पढ़े हैं, 6 हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन हो गया हमारा, ग्रोथ हार्मोन हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, बाकी के 2 तुम लोग याद करो, ACTH एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है ना, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये 6 हार्मोन कौन से पार्ट के हुए? पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर के पार्स डिस्टैलिस विच इज ऑल्सो नोन एज एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब जो दूसरा है ना, कौन सा बच गया? पार्स इंटरमीडिया के अंदर, पार्स इंटरमीडिया में कौन सा हार्मोन था? पार्स इंटरमीडिया में मेलेनोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। मेलेनिन पिगमेंट के बारे में जानते हो तुम लोग? मेलेनिन पिगमेंट के बारे में कुछ आइडिया है तुम लोग को? हाँ, तो मेलेनिन पिगमेंट क्या करता है? सिर्फ हाय 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 मत भेजो, यहाँ पे ध्यान दो, बहुत लेट आ रहे हो तुम सब लोग। मेलेनिन पिगमेंट क्या करेगा? तो मेलेनिन पिगमेंट का काम है पिगमेंटेशन का, है ना। डार्क स्किन होगी तो यस, स्किन कलर वेरी गुड। तो डार्क स्किन होगी तो उसमें मेलेनिन का फॉर्मेशन कैसा होगा? ज़्यादा होगा। तो ये जो मेलेनिन को क्या कर रहा है? मेलेनिन को कंट्रोल कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, पिगमेंटेशन को जो रेगुलेट कर रहा है। स्किन कलर बेबी, हेयर कलर किसी ने तो बोला, ऐश्वर्या। मेलेनिन जो है ये पिगमेंटेशन को रेगुलेट करेगा, और जो पिगमेंटेशन को रेगुलेट कर रहा है, पिगमेंटेशन को रेगुलेट करने वाला जो मेलेनिन है उसको वो स्टिमुलेट कहाँ से हो रहा है? तुम्हारा पार्स इंटरमीडिया से हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? पार्स इंटरमीडिया का काम है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को बनाना, और मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का नाम क्या है? मेलेनिन। तो पिगमेंटेशन को रेगुलेट करता है। अब जो तुम्हारा दूसरा है कौन सा हो जाएगा? पार्स नर्वोसा। ओके, तो पार्स नर्वोसा जो है, ये पार्स नर्वोसा को तुमने नाम क्या दिया था? फटाफट बोलो, मैं वेट कर रही हूँ। पार्स नर्वोसा इज ऑल्सो नोन एज डैश। क्या बोलते थे पार्स नर्वोसा को? कौन सी ग्लैंड बोलते हो?
पिट्यूटरी ग्लैंड की, एंटेरियर की पोस्टेरियर, पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पार्स नर्वोसा को क्या बोलते हैं? पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसके दो हार्मोन थे, ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन। देखो अभी यहाँ पे ध्यान दो। हाँ, वर्ड्स डिफ़िकल्ट है, इसीलिए हम लोग ने तो ये स्टार्ट किया है ना पढ़ना। डिफ़िकल्ट वर्ड जितने भी वर्ड्स हैं ना डिफ़िकल्ट, जैसे ACTH सबसे डिफ़िकल्ट वर्ड है इसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड का, इसलिए मैं बोली मेरे साथ बोलो एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इस हिसाब से बोली है ना। तो आप लोग को ये याद तो रखना पड़ेगा, है ना। जितना पॉसिबल हो सकता है मैं आप लोग को ट्रिक देती जाऊंगी। तो देखो ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन के अंदर हम लोग क्या फंक्शन पढ़ रहे हैं। ऑक्सीटोसिन जो है, एकदम सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताती हूँ। एक वर्ड से आप लोग सब लोग मतलब जानते होंगे, लेबर पेन। ये सुना है? लेबर पेन के टाइम पे लेबर पेन क्यों होता है? सबसे पहली चीज़ तो क्या है, यूट्रस जब कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा, मतलब अब ऐसा टाइम आ गया है जब बेबी को बाहर निकलना है। बेबी को बाहर जब निकलना है, प्रोसेस को मेडिकल टर्म में उसको पास्चुरेशन प्रोसेस बोला जाता है। मतलब बेबी को हम लोग रिलीज, मतलब बेबी बाहर आने वाला है उस टाइम पे। तो जब बेबी बाहर आने वाला है तो उससे पहले कुछ इंडिकेशन मिलते हैं मदर को। तो इंडिकेशन जब मिलते हैं ना, पास्चुरेशन प्रोसेस के जो इंडिकेशन मिलते हैं, तब यूट्रस के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट होता है। यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है। मतलब उस टाइम पे कुछ पर्टिकुलर सिग्नल मिलता होगा बॉडी के अंदर, मदर की बॉडी के अंदर। तो जो कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रस का जो कॉन्ट्रैक्शन है, वो कॉन्ट्रैक्शन कौन करवा रहा है? ऑक्सीटोसिन। तो जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा तब लेबर पेन स्टार्ट होता है, पास्चुरेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, ठीक है। उसका फंक्शन क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। क्लियर हो गई चीज़? तो ऑक्सीटोसिन याद हो गया सब लोग को। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ऑक्सीटोसिन। उसके बाद जो ये वासोप्रेसिन है ना, वासोप्रेसिन, ये वासोप्रेसिन का फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब किडनी पढ़ने वाले हो तुम लोग, तो किडनी के रेगुलेशन के अंदर भी कौन आएगा? वासोप्रेसिन आने वाला है। किडनी के रेगुलेशन में कौन आने वाला है? वासोप्रेसिन। तो ये क्या काम करता होगा? जितना भी एक्सेस वाटर है, वो वाटर रिटेंशन कैपेबिलिटी को बढ़ाने का काम कौन करेगा? वासोप्रेसिन। फिर से बोल रही हूँ, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन बॉडी। क्या काम करेगा? बॉडी के अंदर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर को रीएब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? तुम्हारा वासोप्रेसिन। और इसको एक नाम बोला गया, इसको दूसरा नाम है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। देखो बच्चों, एकदम सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आप लोग को एक चीज़ बताती हूँ। बॉडी के अंदर से डायलेटर का काम करेगा, ठीक है। वेरी गुड मयूरी। बॉडी के अंदर अगर वाटर का कंटेंट कम हो गया, तो वाटर कंटेंट कम हो जाएगा तो तुम्हारी बॉडी का मटेरियल कैसा हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। वैसी कंडीशन के अंदर किडनी को, अगर आप लोग नेफ्रॉन थोड़ा बहुत अगर पता हो, तो किडनी के अंदर का जो यूनिट है उसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन, है ना। और नेफ्रॉन ऐसा मालपीजियन बॉडी आप लोग को याद होगी। तो ये जो मालपीजियन बॉडी के बाद PCT क्या बोलोगे? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, नीचे से जो हेनलेस लूप है, ठीक है। यस, वेरी गुड। यहाँ से बहुत अच्छे से आंसर आ रहे हैं तुम सबके। तो हेनलेस जो लूप है, वो लूप के अंदर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग जो लूप होती है ना, उसके अंदर दो काम होते हैं। एक लूप जो होता है वो काम करेगा कॉन्सेंट्रेशन वाटर को क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा? उसको एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। और दूसरा सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन को भी रेगुलेट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो अगर बॉडी के अंदर तुम्हारा वाटर का एब्जॉर्प्शन कम हो गया, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया है, तो कहीं से भी वाटर को क्या करना पड़ेगा? एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में तुम्हारा कौन सा हार्मोन तुरंत सिंथेसाइज या स्टिम्युलेट हो जाएगा? वासोप्रेसिन। और ये क्या, इसको क्या बोला जाता है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। क्या बोला जाएगा? एंटी डाययूरेटिक। डाययूरेसिस का मतलब क्या है? डाययूरेसिस मतलब बहुत सारा सुसु होना। हाँ,
नॉर्मल सी जो लैंग्वेज है, बहुत बार अगर तुम लोग जा रहे हो क्या बोल सकते हो, टॉयलेट के लिए बहुत बार जा रहे हो, तो उसको तुम क्या बोलोगे, डायूरेसिस हो गया, ठीक है। ये एंटी डायूरेटिक है। एंटी डायूरेटिक मतलब ऑपोजिट वर्क करेगा, है ना, सुसु के कॉन्सेंट्रेशन को कम करेगा नॉर्मली, ठीक है। तो वासोप्रेसिन स्टिम्युलेट होगा और वो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को क्या करेगा, बढ़ाने का काम करेगा। क्लियर है चीज़ें। तो ऑक्सीटोसिन के बाद तुम्हारा आएगा वासोप्रेसिन, और ये जो दो हार्मोन है, ये दो हार्मोन कहाँ से तुम्हारे रिलीज हो रहे हैं, पार्स नर्वोसा, मतलब जिसको तुम क्या बोलते हो, पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर है। तो आज हम लोग ने डिटेल के अंदर क्या पढ़ा है, ये है तुम्हारा जितने भी 9 हार्मोन्स है, ये 9 हार्मोन्स के नाम और उसके फंक्शन। आज एक काम करना प्लीज़ मेरे लिए कि एक चार्ट बनाओ जहाँ पे ये 9 हार्मोन्स के नाम, आप लोग को जब मैं कल आऊँगी ना तो मैं फिर से पूछूंगी कि जितने मेरे 9 हार्मोन थे तुम लोग के नाम याद हुए क्या। मैं आप लोग को एक कोड दूंगी, आप लोग ने नाम बोलना है फटाफट, ठीक है। क्विज जैसा रखेंगे हम लोग फास्ट। तो यहाँ पे हम लोग ने पिट्यूटरी ग्लैंड को कंप्लीट किया है। जब कल आओगे तब हम लोग थायराइड ग्लैंड पढ़ने वाले हैं, थाइमस पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो तुम्हारा किडनी के अंदर का एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो रीजन है वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। डन, बाय।